हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 3 उठाएंगे और इस लेक्चर में जो हमारा पिछला लेक्चर था बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि वो इनकम्प्लीट रह गया था और उसमें हमने मेजर इंटरनेशनल बॉर्डर्स को डिस्कस नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स है जो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग, चाहे बॉर्डर का नाम, किस किस कंट्री के बीच में ये बॉर्डर है और थोड़ी सी हिस्ट्री, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो हमारा आज का लेक्चर है छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर से यही रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं, आपको हमारा जो मटेरियल है वो कैसा लगता है, हमें उसका फीडबैक जो है कमेंट्स में दे दीजिए, क्योंकि योर फीडबैक इज़ वेरी वैल्यूएबल टू अस। ठीक, इससे हम मोटिवेट होते हैं, इससे हम और भी बेहतर चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर, अपने टॉपिक की ओर। कुछ चीज़ें थी जो मैं पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत मैं भूल गया था वो बोलना। ठीक, दो चार चीज़ें हैं, पहले मैं उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे हमने इंडो चाइना बॉर्डर देखा था, वहां पे हमने वेस्टर्न सेक्टर देखा था। ठीक, वेस्टर्न सेक्टर या वेस्टर्न जो सेक्शन था, ठीक है, वेस्टर्न सेक्शन में हमने देखा था वहां पे जो दो तरह की लाइनें बनाई गई थी। ठीक है, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहली जो लाइन थी वो थी अर्दाक जॉनसन लाइन एंड सेकंड वाज मैकनिथी मैकडोनाल्ड लाइन। ठीक, मैकार्थनी मैकडोनाल्ड लाइन। ठीक है, तो बस कहना कुछ नहीं है, जो प्रेजेंट डे बॉर्डर है, ठीक है, जो इंडिया और चाइना के बीच में है, बेसिकली जो इंडिया का हिस्सा है लद्दाख, ठीक, और जो चाइना कंट्रोल्ड अक्साई चिन है, ओके, जो चाइना कंट्रोल्ड अक्साई चिन है, इन दोनों रीजन्स के बीच में बॉर्डर है। ठीक है, यानी लद्दाख और अक्साई चिन के बीच में। ठीक है, और इस जो बॉर्डर का नाम है वो है LA और C। ठीक, इस बॉर्डर का नाम है LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल कंट्रोल, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये पॉइंट में पिछले लेक्चर में ये रह गया था, भूल गया था मैं शायद। ठीक है, तो एक्चुअल में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो कौन सी लाइन है, वो वही सेम मैकडोनाल्ड लाइन है, मैकार्थनी ठीक, यही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो ये तो था एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या था जो मैं भूल गया था, मैंने बात की थी वहां पर एक जनरल की जिसका नाम था सूबेदार बाना सिंह। ठीक, सूबेदार बाना सिंह की बात की थी। तो ये बाना सिंह इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है यहाँ पे हमारे लेक्चर में, इसीलिए क्योंकि हमने कहा था जो ऑपरेशन राजीव इसके अंडर किया गया था। ठीक है, तो उसमें जो पोर्शन था कुछ साल्त्रो रिज का, किसका, साल्त्रो रिज का, वो इंडिया ने कैप्चर किया था इसकी सरबराही में, बाना सिंह की जो क़यादत में। ठीक, तो अब वहां पे एक पीक थी, ठीक है, वहां पे एक पीक थी जिसका नाम था कायद पीक। ठीक, कायद पीक या कायद पोस्ट जिसको हम कहते थे। तो ये एक्चुअल में किन के अंडर थी, पहले ये पाकिस्तान के अंडर थी। यहाँ पे एक पाकिस्तानी पोस्ट हुआ करता था और इसका नाम था कायद पोस्ट। ठीक, लेकिन जब ऑपरेशन राजीव होता है तो इस कायद पोस्ट को, ठीक है, जो इंडियन फोर्सेस है, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ बाना सिंह, ठीक है, जो सूबेदार बाना सिंह थे, तो इसकी सरबराही में इस कायद पोस्ट को क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। ठीक है, और ये बन जाती है अब बाउंड्री किसकी, ये आती है इंडिया के अंडर, और इस कायद पोस्ट का नाम चेंज करके क्या रखा जाता है, बाना टॉप, बाना टॉप या बाना पोस्ट। ठीक, तो ये तो थी, और एक बात जो मैं बोलना भूल गया था। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ओके, और तीसरी और लास्ट वन जो थी वो था, हमने देखा था 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल हमने देखा था। तो 8 डिग्री चैनल बेसिकली क्या है, एक
ये मान के चलो एक लैटिट्यूड है, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करती है? हमने देखा था ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स, मालदीव्स को क्या करती है? सेपरेट करती है, ठीक है। बट मैंने ये बोला है वहां पर, लेकिन इस 8 डिग्री चैनल का नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मलाइकू कांडू, मलाइकू, ये याद रखना है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल का दूसरा नाम क्या है? मलाइकू, या उसका लोकल नाम वहां पे क्या है? वो है मलाइकू कांडू, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत मेरे माइंड से निकल गई थी, या मैं बोलते बोलते इन बातों को नहीं बोल पाया, ठीक है। मैंने ये इसलिए रिपीट की क्योंकि जो वो लेक्चर है वो बिल्कुल एक कंप्लीट लेक्चर है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फिर से इन चीज़ों को, ताकि उस लेक्चर में आपको सारी चीज़ें मिले, कुछ भी ना रहे, ठीक। तो चलते हैं हम अपने जो आज का लेक्चर है, दैट इज मेजर इंटरनेशनल बॉर्डर्स, उनको डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कुछ हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बस बॉर्डर्स किस किस कंट्री के साथ है और क्या नाम है बॉर्डर का, ठीक है। ओके, पहला जो बॉर्डर है दैट इज 17th पैरेलल, दैट इज 17th पैरेलल, ठीक है। तो 17th पैरेलल किन दो कंट्रीज के बीच में है? वो था साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम, ठीक है। इन दो कंट्रीज के बीच में ये 17th पैरेलल आता था, ठीक है। तो अब ये साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम क्या है? बेसिकली जब कोरियन वार हुआ था, ठीक है, जब कोरियन वार हुआ था, कोरियन वार को सेटल करने के लिए इसी दौरान जो वियतनाम है ये बेसिकली दो हिस्सों में टूट गया था, ठीक है। एक था जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, यानी नॉर्थ वियतनाम, ठीक है, DRV, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। और दूसरा क्या था? दूसरा था स्टेट ऑफ वियतनाम। समझ आ रही है बात? स्टेट ऑफ वियतनाम था साउथ वियतनाम, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ओके। तो अब ये कब हुआ था? 1954 के जेनेवा अकॉर्ड्स में, ठीक है। ताकि जितने भी आउटस्टैंडिंग, जेनेवा अकॉर्ड्स कब हुए थे? 1954 में। जितने भी कोरियन वार से जो भी वहां पे इश्यूज क्रिएट हुए थे उनको सेटल करने के लिए जेनेवा 1954 के जेनेवा अकॉर्ड्स हुए थे, और वहीं पे एक बॉर्डर क्रिएट किया गया था साउथ और नॉर्थ वियतनाम के बीच में, ठीक है। समझ आई बात? लेकिन 1776 में जो यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम होती है, ठीक, क्या होती है? यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम। समझ आ रही है बात? वो कैसे होती है उसको हमें डिस्कस नहीं करना है क्यों होती है, लेकिन आपको यही याद रखना है। 2 जुलाई 1976, नॉट इट्स 1976, ठीक, सॉरी। तो इसमें जो वियतनाम है वो क्या होता है? वो फिर से एक ही बन जाता है, एक ही देश बन जाता है। और तब तक जो साउथ वियतनाम, ठीक है, जो साउथ वियतनाम की कैपिटल, जो वियतनाम की कैपिटल थी, या इसका नाम था साइगॉन। क्या नाम था? साइगॉन, ठीक। ये साइगॉन हटा के पहला इसका नाम चेंज किया जाता है हो ची मिन सिटी, हो ची मिन सिटी। वन सेकेंड, क्या नाम रखा जाता है इसका? हो ची मिन सिटी, ठीक। हो ची मिन सिटी इसका नाम रखा जाता है। और जो वियतनाम की ऑफिशियल कैपिटल बन जाती है वहां से, वो है हैनोई, जो आज भी है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही इसमें से याद रखना है। दूसरा, इट इज 20th पैरेलल। 20th पैरेलल है वो बॉर्डर है किसके दरमियान? लीबिया और सूडान के दरमियान, ठीक है। मार्क्स बॉर्डर बिटवीन सूडान एंड लीबिया, 20th पैरेलल, ये आपको याद रखना है। फिर है 22nd पैरेलल, ठीक है। 22nd पैरेलल जो है वो है इजिप्ट और सूडान के बीच में, ठीक है, इजिप्ट और सूडान के बीच में, यानी 22nd जो लैटिट्यूड है, बेसिकली ये पैरेलल्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक। इसी तरह 25th पैरेलल जो है वो बॉर्डर है किस किस कंट्री के बीच में? मॉरिटानिया और माली के बीच में, ठीक है, मॉरिटानिया एंड माली के बीच में। 31st पैरेलल जो है दैट इज ईरान एंड इराक, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स दो है, एक है लुसानिया और दूसरा है मिसिसिपी, ठीक है। इसके बीच इनको भी डिवाइड करता है 31st पैरेलल। ये जो मिसिसिपी है, यहाँ से एक रिवर भी जाती है जिसका नाम है मिसिसिपी रिवर, ठीक है, मिसिसिपी रिवर। और ये मिसिसिपी रिवर क्या फॉर्म करता है? बर्ड फुट डेल्टा। क्यों है ये इंपॉर्टेंट?
बिकॉज ऑफ इट फॉर्म्स अ बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है। मिसिसिपी रिवर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ बर्ड फुट डेल्टा। 38th पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा? 38th पैरेलल, ठीक है। इसको हम कहते हैं DMZ भी, ओके, DMZ यानी डिमिलिटराइज्ड जोन, ठीक है। 38th पैरेलल आता है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। साउथ कोरिया, फॉर एग्जांपल ये साउथ कोरिया है एंड दिस इज नॉर्थ कोरिया, ठीक है। इनके बीच में बॉर्डर खींचा है, लेकिन बॉर्डर के यहाँ 4 किलोमीटर्स और यहाँ 4 किलोमीटर्स, ठीक है। कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं होगी, और इसी पोर्शन को हम कहते हैं DMZ यानी डिमिलिटराइज्ड जोन, ठीक है। ये डिमिलिटराइज्ड जोन जो है ये हाईली फोर्टिफाइड है। क्या है? हाईली फोर्टिफाइड है, ठीक। फोर्टिफाइड का क्या मतलब है? मतलब इसको पूरी तरह से बंद किया गया है, जैसे वो होती है ना क्वारंटीना वायर्स से लैंड माइन्स यहाँ पे बिछी है। तो यहाँ पे कोई आर्मी है नहीं, बट यहाँ पे बहुत सारी जो है प्रोटेक्शन के लिए जो वो वायर्स वगैरह लगाई गई है, लैंड माइन्स। अब यहाँ से यहाँ अगर आना हो या यहाँ से यहाँ जाना हो तो हम लैंड से नहीं, इन्होंने कुछ टनल्स, 4 टनल्स इन्होंने बनाई है पूरे बॉर्डर में, वहीं से आर पार हो जा सकते हैं, ठीक है, न कि लैंड से, ठीक है। तो इस जोन को हम कहते हैं डिमिलिटराइज्ड जोन। तो वही है 38th पैरेलल, ये बात भी आपको याद रखनी है। 49th पैरेलल इंपॉर्टेंट, ये है यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। यूएसए और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर है उसको हम कहते हैं 49th पैरेलल, ठीक है। एक्सक्लूडिंग अलास्का, क्यों? क्योंकि अलास्का जो है वो बेसिकली कनाडा के बाद, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं कहाँ पे है अलास्का, बिल्कुल अलग है। पहले अगर हम नॉर्थ अमेरिका को देखें तो नॉर्थ अमेरिका कुछ ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है पहले मैक्सिको, फिर है यूएसए एंड देन है कनाडा, बट कनाडा के यहाँ पे है क्या? अलास्का, ठीक है। तो अलास्का को छोड़ के मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा ये चीज, ठीक। अगर हम देखेंगे, 1 सेकेंड, कहाँ गया? ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ओके। तो अगर आप देखोगे ये है मैक्सिको यहाँ पे, ये है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक, एंड देन दिस इज कनाडा, बट हियर इज अलास्का, दिस पोर्शन, ठीक है, दिस पोर्शन इज अलास्का, ओके। सो इसीलिए इसने अलास्का को क्या किया है? एक्सक्लूड किया है। तो 49th पैरेलल इज बॉर्डर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। आपको ये याद रखना है, दुनिया का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो यही है 49th पैरेलल, यानी बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। डुरन लाइन ये आपको पता ही होगा, जो सर मॉरिटिमर डुरन थे 1893 में, इन्होंने बॉर्डर खींचा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो यह बात आपको याद रखनी है, डुरन लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। बट अभी वहाँ पे भी डिस्प्यूट है, अफगानिस्तान इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, हम वहाँ नहीं जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद क्या है? हिंडबर्ग लाइन, ठीक है। हिंडबर्ग लाइन जो है ये बॉर्डर है किस किस के बीच में? ये है पोलैंड और जर्मनी के बीच में। पोलैंड और जर्मनी के बीच में 2 बॉर्डर्स हैं, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे हम। पोलैंड और जर्मनी के बीच में 2 बॉर्डर्स आते हैं, एक है हिंडबर्ग लाइन, और इसी हिंडबर्ग लाइन का एक्सटेंशन है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर नियाइस लाइन, ठीक है। ये है ऑर्डर नियाइस लाइन, ये भी है किसका? पोलैंड और जर्मनी के बीच में, यानी 2 बॉर्डर्स, हिंडबर्ग लाइन और ऑर्डर नियाइस लाइन। अब ये जो बॉर्डर है ये क्या है? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 में इसको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बीच में, ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई है, या वर्साई कह लो, ये वर्सलीज नहीं होता, ये वर्साई होता है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई जो 1919 में हुई थी, ठीक है, तो उस दौरान पोलैंड और जर्मनी के बीच में ये बॉर्डर खींचा गया था और इसका नाम क्या था? हिंडबर्ग लाइन, ठीक। तो एक बात आप याद रखोगे यहाँ पे, वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था, आपको तो पता ही है किन किन के बीच में हुआ था। एक हुआ था एलीज के बीच में एंड सेंट्रल पावर्स, ठीक है, एलीज के बीच में और सेंट्रल पावर्स के बीच में हुआ था। एलीज में कौन कौन सी कंट्री थी? वहाँ पे मेजर जिन्होंने एलीज फॉर्म की थी वो कौन कौन सी कंट्रीज थी? 3 कंट्रीज थी, ठीक है। एक थी ग्रेट ब्रिटेन, दूसरी थी फ्रांस एंड थर्ड वाज रशियन एम्पायर, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, एलीज में कौन थी पहले जिन्होंने फॉर्म की है? ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा क्या है? रशियन एम्पायर एंड फ्रांस। और सेंट्रल पावर्स में क्या कौन कौन सी कंट्री थी? दैट वाज जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ओटोमन एम्पायर, ठीक, जो तुर्की आजकल की है, ठीक है। कौन कौन सी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की, ठीक है, वो उस समय के
सेंट्रल पावर्स थे। और आपको पता है फिर एलीज में बहुत सारे 1917 में यूएसए ने ज्वाइन किया था, ठीक है, फिर इटली ने ज्वाइन किया था, ठीक है, इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज ने और ज्वाइन किया था। और जो फर्स्ट वार वन है वो हार गई थी सेंट्रल पावर्स, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, पीस लाने के लिए जो है इन एलीज ने एक ट्रीटी बनाई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्से, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्से बेसिकली क्या था कि सारा जो बोझ था, सारा जो जिम्मेदार जो बोला था इन्होंने कि कॉज क्या था वर्ल्ड वार का, उन्होंने जर्मनी को वहाँ पे बिल्कुल गुनहगार ठहराया था। और उसी को सारे, चाहे वार के जितने भी एक्सपेंसेस थे वो देने पड़े, ठीक है। कुछ टेरिटरीज उसको छोड़नी पड़ी, उसको अपना जो ओशन टेरिटरीज या सी टेरिटरीज हैं वो छोड़नी पड़ी, ठीक है। तो बेसिकली हम वहाँ नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। ये याद रखोगे आप, हिंडबर्ग लाइन और ऑर्डर नी आइस लाइन जो है वो पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। फिर है मैकमोहन लाइन, ये आपको पता ही है, बताया है मैंने, चाइना और इंडिया के बार अंडर आता है। मैगिनॉट लाइन जो है वो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगिनॉट लाइन, ये आप याद रखोगे, ठीक है। हिंडबर्ग लाइन पोलैंड एंड हिंडबर्ग लाइन एंड ऑर्डर न्याइस लाइन जो है पोलैंड और जर्मनी के बीच में, मैगिनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ठीक। फिर क्या है, मैनीहम लाइन, ठीक है। मैनीहम लाइन जो है ये है रशिया और फिनलैंड के बीच में, ठीक, रशिया और फिनलैंड के बीच में, ठीक। देखो जो हिंडबर्ग लाइन थी ये बनी थी कब, ट्रीटी ऑफ वर्से में, ठीक है। इसी तरह और एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस कहते थे। उस दौरान पोलैंड और जर्मनी के बीच में ये क्या थी, ये बेसिकली एक्सटेंशन थी किसकी, हिंडबर्ग लाइन की। कौन, ऑर्डर नियाइस लाइन, ठीक है। ऑर्डर नियाइस लाइन जो थी वो इसकी एक्सटेंशन थी। और पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस, पोट्सडैम एक जगह है बर्लिन में, ठीक है। और ये पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस किन्होंने की थी, 1945 में हुई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस, और ये भी एलीज ने की थी, ठीक है। समझ आ रही है बात। पोट्सडैम जो कॉन्फ्रेंस है 1945 में हुई थी और एलीज ने ही ये की थी, कहाँ पे, पोट्सडैम बर्लिन में, ठीक है। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कौन कौन से थे, एक था यूएसए, दूसरा था फ्रांस, सॉरी, एक था यूएसए, दूसरा था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यूएसए का प्रेसिडेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, एंड जो उस समय का सोवियत प्रीमियर था, ठीक है, जोसेफ स्टैलिन, ठीक है, वो था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। और यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था उस समय का, दैट वाज एरियस ट्रूमैन, ठीक है। इनके बीच में कुछ और एक डॉक्यूमेंट जैसा था, और एक कॉन्फ्रेंस थी, ठीक। तो हमें अभी डिस्कस नहीं करना है क्या था, क्या हुआ था उसमें, ठीक। बस इसके बाद है रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। फिर है सीग फ्राइड लाइन, ठीक है। सीग फ्राइड लाइन जो है वो क्या है, वो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ठीक है। ये भी हिंडबर्ग डिफेंसिव लाइन जो है उसका एक्सटेंशन है, कौन, सीग फ्राइड लाइन, ठीक है। ब्लू लाइन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेबनान और इसराइल के बीच में, ब्लू लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेबनान और इसराइल के बीच में, ठीक। फिर है ग्रीन लाइन या यूएन बफर जोन जो है वो है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस एंड तुर्किश साइप्रस, ठीक है, उसके बीच में है ये बॉर्डर्स, ओके। सो इस लेक्चर में मैंने बस इतना ही रखा है, कुछ ज़्यादा नहीं बोला है, ठीक है। तो अब ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बता देना। ये बॉर्डर्स आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए, ठीक है, टिप ऑफ द टंग सारे, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाँ, कुछ और चीज़ें जो आपको याद रखनी है, इसमें जो वर्ल्ड जो लेंथिएस्ट बॉर्डर है, ठीक है, वर्ल्ड जो लेंथिएस्ट बॉर्डर है वो चीज़ें आपको याद रखनी है, वो कौन सी है, वो है 49th पैरेलल, ठीक है, 49th पैरेलल या यूनाइटेड स्टेट्स और जो किसके बीच, कनाडा के बीच में आता है। समझ आ रही है बात, ठीक है, दैट इज द लेंथिएस्ट बॉर्डर, ठीक है। हैवीली जो मिलिटराइज्ड बॉर्डर है, ठीक है, मिलिटराइज्ड बॉर्डर जो है वो कौन सा आता है, 38th पैरेलल, ठीक है। 38th पैरेलल जो है, या जो ज़्यादा हैवीली फोर्टिफाइड बॉर्डर जो होता है, ठीक है, मिलिटराइज्ड भी नहीं कहेंगे, फोर्टिफाइड बॉर्डर, ठीक है, वो कौन सा है, वो है DMZ यानी डिमिलिटराइज्ड जोन, या जिसको हम क्या कहते हैं, 38th पैरेलल, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है। जो है हाईली लिट बॉर्डर, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट्स है, ठीक है, रोशनी आती है, क्यों इसको हाईली लिट बॉर्डर क्यों कहते हैं, मोस्ट लिट अप इंटरनेशनल बॉर्डर, मोस्ट लिट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री या बॉर्डर कहो, ठीक, दैट इज वो कौन सी है, वो है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ
लाइन, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बेसिकली नासा का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ से एक फ़ोटो ली गई थी। और जो ये लाइन है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, इसके आसपास जो पोर्शन है वो बहुत ही चमकीला है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही रोशनी, बहुत ही लाइट्स होती है वहाँ पे, ठीक है। हाईएस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी है, वो कौन सी है, वो है नेपाल और चाइना के बीच में, ठीक, नेपाल और चाइना के बीच में, ठीक, नेपाल और चाइना के बीच में कहाँ, कितनी हाइट पे, 8848, यानी माउंट एवरेस्ट का टॉप भी बॉर्डर है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का टॉप भी बॉर्डर है। एक साइड माउंट एवरेस्ट का किसके पास है, चाइना का, और दूसरा साइड नेपाल का, ठीक है। मोस्ट गार्डेड जो इंटरनेशनल बॉडी वो मैंने बोली है, या मोस्ट जो जिसको हम डीमिलिटराइज्ड या हाईली फोर्टिफाइड जोन जो है वो कौन सा है, DMZ जिसको हम कहते हैं, या 38th पैरेलल, ठीक। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, रियो ग्रांडे क्या है, ये एक रिवर है जो फॉर्म करता है नेचुरल बाउंड्री बिटवीन USA एंड मैक्सिको के बीच में। ये क्या करता है, ये एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है, ठीक है, समझ आ रही है बात। इसी तरह इंग्लिश चैनल आती है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है, समझ आ रही है बात, ओके। पैनामा कैनल, और एक है ना पैनामा कैनल, ये किसको कनेक्ट करती है, अटलांटिक ओशन को ये कनेक्ट करती है, किसके साथ, पैसिफिक ओशन के साथ, ठीक है, समझ आ रही है बात। सो दैट इज ऑल इन जो भी मेजर और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स थे वो यही थे, ठीक है। बाकी आप कोई लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बता दीजिए। बाकी इसमें आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, जो मैंने लिखा है बस इतना ही करना है, ठीक है। मैं इसीलिए इसमें डीप नहीं किया क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और हमारे एग्जाम JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये काफ़ी है। जो मुझे पढ़ाना था बहुत ही डीपली, दैट वॉज बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, और वो मैंने बिल्कुल सारा कवर किया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी आप कमेंट्स में बता दीजिए। और हाँ, कल से आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए क्या हम जियोग्राफी पे जो प्रैक्टिस सेशन है हर रोज़ 8 PM को लाए, ठीक है। अगर आप कहते हो हाँ लाओ, तो मैं हर रोज़ पहले तो जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेशन करेंगे, हर दिन 20 या 30 मार्क्स का प्रैक्टिस सेशन किया करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए कि आपको प्रैक्टिस सेशन अटेंड करना है। अगर करना है तो मैं हर रोज़, क्योंकि इसमें बहुत ही टाइम लगता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए प्रैक्टिस सेशन करना है, तो कमेंट्स में बता के मैं फिर कल से क्या है प्रैक्टिस सेशन शुरू करूँगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी वस्सलाम।